इमरजेंसी फंड की एक केस स्टडी यहाँ पे समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स है इमरजेंसी फंड पे कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। तो तीन अलग अलग केसेस हम यहाँ पे समझेंगे, और उस हिसाब से आप कहाँ पे आपके लिए कौन सा सिनारियो एप्लीकेबल होता है वो आपको डिसाइड करना है। ओके। सो एक स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के साथ ये वीडियो में मतलब एक्सप्लेन करूंगा। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। सो इमरजेंसी फंड पे ये सारा डिस्कशन आज यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट केस जो है वो हम यहाँ पे समझते हैं। वो ये है कि जो बहुत बार डिस्कशंस भी होता है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। 6 मंथ्स ऑफ योर एक्सपेंडिचर। 6 मंथ्स ऑफ योर एक्सपेंडिचर मतलब मंथली एक्सपेंडिचर जो है, मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट शुड बी योर इमरजेंसी फंड, ऐसा बोलते हैं। देन यहाँ पे एक दूसरा केस भी हम प्रेजेंट करेंगे। वो ये है कि जो आपका 6 मंथ्स का जो कैलकुलेशंस है उसमें हम एक्सपेंडिचर भी कंसीडर करेंगे, प्लस आपके जो ईएमआईज है वो भी कंसीडर करेंगे, प्लस जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है, जो नीड्स है आपकी, उन गोल्स की एसआईपीस को भी हम यहां पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड सिनारियो हो गया। और थर्ड केस जो बनती है वो बनती है अबाउट 6 मंथ्स ऑफ योर इनकम। तो ये जो केस है ना, ये थोड़ी सी मतलब एक्सेसिव काइंड ऑफ हो सकती है। तो उसको मतलब हम नीड्स प्लस वांट्स के एंगल से कंसिडर करेंगे, सो दैट वुड बी गुड। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये भी कवर होना चाहिए, मेरा पूरा इनकम कवर होना चाहिए। तो दैट इज द सिनारियो, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, जो और इसमें फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा, क्योंकि नंबर बेस्ड ही रहेगा ये सारा केस स्टडी। सो इसमें ये भी समझेंगे कि फाइनली हमने किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके। तो अब इसको ना तीन ये जो तीन सिनारियोज है उनको नंबर्स के साथ भी यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। सो अगर इफ यू आर इन इनिशियल ईयर्स, आप आपके इनिशियल ईयर्स में हो, मतलब करियर के इनिशियल ईयर्स में हो, इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव एन इमरजेंसी फंड जो आपके इनकम के हिसाब से 6 मंथ्स ऑफ इनकम हो सकता है। बट डेफिनेटली इनिशियल ईयर्स अगर है आपके, तो उसमें आप 6 मंथ्स ऑफ एक्सपेंडिचर ये वाला एंगल कंसिडर कर सकते हो। मतलब से सपोज इफ योर सैलरी इज 50,000 रुपीज और आपका एक्सपेंडिचर जो है वो अराउंड 30,000 रुपीज पर मंथ का है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस 1.8 lakhs, that is 30,000 multiplied by 6, that is 1.8 lakh should be your इमरजेंसी फंड। ये इनिशियल ईयर्स मतलब जब आप ये करते हो, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादा लाइबिलिटीज होती नहीं है, ज़्यादा ईएमआईज वगैरह के कमिटमेंट्स आपने लिए नहीं होते, तो उस हिसाब से ये दिस इज गुड इनफ। ओके। बट जब सेकंड लेटर पार्ट ऑफ योर करियर आता है ना, तो वहाँ पे जैसे कि आपके ईएमआईज वगैरह शुरू हो जाते हैं, आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के कमिटमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं। तो उसमें होम लोन का ईएमआई हो, या फिर एजुकेशन लोन का ईएमआई हो, या फिर आपके पर्सनल लोन का ईएमआई हो, या फिर आपके इंश्योरेंस प्रीमियम्स हो, या फिर बच्चों की स्कूल फीस हो, या फिर इसेंशियल मेडिकल एक्सपेंडिचर हो, या फिर मिनिमम गोल बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किए ना एसआईपीज के लॉन्ग टर्म गोल्स की, जैसे कि योर रिटायरमेंट एसआईपी हो, या फिर आपकी बच्चों के हायर एजुकेशन की एसआईपीज हो, उनके मैरिज की एसआईपीज हो, तो ये नीड बेस्ड जो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स आपने किए, तो वो आप वहाँ पे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो उसका भी एक सेकंड मतलब जो सेकंड केस यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ नॉर्मली मतलब इफ़ यू आर फ्रॉम 35 to 45 50 के एज के बीच में हो, तो वहाँ पे केस टू जो है वो हम समझेंगे। से सपोज आपका मंथली इनकम है अराउंड 2 lakhs रुपीज। ओके, 2 lakhs रुपीज इज योर मंथली इनकम। और जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है आपका, मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, सो दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, ऐसा कंसिडर करते हैं। जो ईएमआई का पोर्शन है, सो ईएमआई पोर्शन इज अराउंड 30,000 रुपीज per month,
एंड जो SIPs आपके जा रहे फॉर योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, सो दैट इज 40,000 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पे अगर हम इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी उसमें कंसिडर कवर होने चाहिए, आपका EMI भी उसमें कवर होना चाहिए, और आपका SIP भी उसमें कवर होना चाहिए। इसमें डिबेट हो सकते हैं कि 1 लाख रुपए कहाँ खर्चा होता है, 50,000 रुपये खर्चा होगा, EMI 30,000 थोड़ी होगा, वो 70,000 हो सकता है। अगेन दिस इज पर्सनल फाइनेंस, आप भावनाओं को समझिए रादर दैन कि हम बहुत ज़्यादा उसको, मतलब आजकल हम ना हर चीज़ में क्रिटिसिज्म मोड में बहुत ज़्यादा है, मतलब आई थिंक सिंस लास्ट 12 years। सो वो थोड़ा सा हम अगर अवॉइड करेंगे सो दैट इज़ बेटर। एंड उसका क्रेडिट हर, मतलब दोनों दोनों बाजुओं को जाता है, आप लोग समझ गए होंगे इसमें। तो अगेन कमिंग बैक टू द कैलकुलेशन, सो यहाँ जो आपके इसेंशियल एक्सपेंडिचर्स है प्लस इसेंशियल EMIs है और SIP है, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 40,000 मतलब 1.7 lakhs पर मंथ के आपके इसेंशियल एक्सपेंडिचर है। इसेंशियल एक्सपेंडिचर प्लस EMI एंड SIP कमिटमेंट्स। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे देन जो इमरजेंसी फंड की जो रिक्वायरमेंट है हमारी इन दिस पर्टिकुलर केस, सो दैट वुड बी अराउंड 10.2 lakhs। सो 10.2 lakhs वुड बी दी इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहां पे हमने क्या क्या किया, यहां पे हमने आपके एक्सपेंडिचर, आपके EMIs और जो इसेंशियल SIPs है उन सबको हमने यहां पे कंसिडर कर लिया। सो 10.2 lakhs का यहां पे इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब इसी केस में जो केस 3 है कि जो बचा हुआ पैसा भी है, मतलब 1.7 lakhs की तो रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर भी जो 30,000 रुपीज की और सेविंग है, तो अगर कोई बोलता है कि नहीं वो मेरा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, सो वो 30,000 रुपीज मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, अगर कुछ एक्सपेंडिचर ऊपर नीचे हो जाता है तो आई ऑलवेज यूज दैट पर्टिकुलर मनी। तो उसमें जो इनकम है, मंथली इनकम है, सो विच इज अराउंड 2 lakhs रुपीज, इसको मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 12 lakhs। सो इस केस में 12 lakhs रुपीज का आपका इमरजेंसी फंड यहां पे होना चाहिए। इमरजेंसी फंड, तो यहां पे ना अलग अलग स्टेजेस हो सकती है ये इस पे। तो मतलब बेस लाइन केस क्या बनेगी यहां पे, बेस लाइन केस रहेगी कि आपका 6 months का जो है एक्सपेंडिचर दैट शुड बी योर इमरजेंसी फंड। देन यहां पे एक जो एक कमिटमेंट वाला जो एंगल है, जो उसके ऊपर का एक कैलकुलेशन हम अगर समझते हैं, सो विच इज बेटर फॉर मेनी फैमिलीज। ओके, तो वो कौन सा है जो हमने कैलकुलेशन किया था ना, जहां पे आपका एक्सपेंडिचर प्लस EMIs और आपके इसेंशियल SIPs, इसे मतलब जो लॉन्ग टर्म गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स आपने की है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 6 months। सो ये एक आपका एक मतलब बेटर फॉर मेनी फैमिलीज ये एक केस बनता है। और तीसरा जो है, जो एक एक्सेसिव केस बन सकता है, एक्सेसिव केस कौन सा है, दैट इज 6 months ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये तीन केसेस है। सो हमें नॉर्मली ऐसा लगता है कि आप कौन से फेज में हो, अगर आप इनिशियल ईयर्स ऑफ योर करियर में हो तो देन ये बेसलाइन केस शुड बी और ये अपना फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। बट अगर लेटर पार्ट ऑफ योर करियर में अगर आप हो तो देन बेटर फॉर मेनी फैमिलीज क्या बनेगा कि एक्सपेंडिचर प्लस EMI प्लस SIP मल्टीप्लाइड बाय 6 months दैट शुड बी योर इमरजेंसी फंड। अब ये नॉर्मली हमने सैलरीड के लिए ये बोला है। अगर आप इफ यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए ये सारे कैलकुलेशंस आपने 12 मंथ्स के हिसाब से करनी चाहिए, बिकॉज बिजनेस अनसर्टेनिटीज में कैश फ्लोज ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो उस केस में 12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंडिचर EMI एंड SIP दैट शुड बी, जो मतलब विच इज एप्लीकेबल फॉर मेनी के मतलब फैमिलीज, तो वो आपने यहाँ पे करना चाहिए। सो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये छोटा सा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप लोगों को अच्छे हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वेबसाइट को भी विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एंड इफ़ यू वांट टू कम डू योर डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमारे कांटेक्ट डिटेल्स जो है हमारी वेबसाइट investedna.in पे अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।